बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नविदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम दिन था आज ना। तो बस जैसे ही मैं सुबह उठी तो फिर अबू जी की आज फरमाइश थी मुझे कि मुझे ना आज सिर्फ लस्सी दे दो बनाकर, मैंने आज नाश्ता नहीं करना। तो बस फिर मैं उनके लिए लस्सी बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया था, 1 गिलास दूध, बर्फ़, थोड़ी सी बर्फ़ और साथ 1 प्याली दही की ली है। तो बर्फ़ को आपने इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, बहुत बड़े नहीं रखने वरना आपका जो जग है ब्लेंडर का वो टूट जाएगा। तो बस इसी तरह से आपने ये चारों चीज़ें लेनी हैं और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप अच्छा फ़ील करें उसमें उतना आप डाल सकती हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है और 1 प्याली दही डाली है और साथ ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी और दूध डाल दूँगी। तो बस इसी तरह से आपने लस्सी बनानी है। तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है जैसे जून जुलाई में, तो तब तो ये होता है बिल्कुल पतली पानी वाली लस्सी बनती है। लेकिन आजकल जैसे मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, काबिल बर्दाश्त ही है। तो बस फ़ील हो रहा था अब्बू को कि आज गर्मी ज़्यादा है तो लस्सी पीनी है। तो बस फिर मैंने अब्बू जी के लिए आज लस्सी बनाई है। तो ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी टेस्टी होती है कि आप बाज़ार की लस्सी को भूल जाएंगे। कुछ लोग होते हैं स्पेशल जो है बाज़ार की लस्सी पीने के लिए बाज़ार जाते हैं, तो मेरे तो घर पे ही बनती है और बड़ी मज़े की बनती है। और देखिए इतनी अच्छी ठंडी ठंडी और इतनी प्यारी इसके ऊपर झाग सी आती है और ये पीने में बड़ा मज़ा देती है। तो आप भी इसी तरह बना के दें तो इंशाल्लाह कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो आज जनाब बनने थे चावल और साथ में बनाऊंगी दाल। तो दाल जो है आज माश की दाल बनेगी, साबुत माश जिसको हम खाली माश कहते हैं वो वाली दाल बनेगी और साथ चावल। यहाँ पे मैंने तड़के के लिए प्याज जो था वो भी कट करके रख लिया था और थोड़ी सी सलाद बनाऊंगी, तो उसको भी मैंने नमक लगाकर प्याज को अच्छी तरह से धो लिया है। और साथ ही मैंने फ्रीज़ करके दूध रखा था क्योंकि आज अम्मी जी आ रही हैं तो उनके लिए शेक बनेगा। तो बस फिर मैंने दाल जो चढ़ाई थी प्रेशर में तो वो अच्छी तरह से गल गई थी। और साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्तन को भी क्लीन करते रहना है, वरना देखने में बहुत ही बुरा लगता है। तो आप बस जैसे ही गरम गरम हो तो आप उसको किसी तरह भी जिसे आपके आसानी हो आप इसको क्लीन कर लिया करें। तो बस ऐसे पतली सी दाल रखूँगी और साथ ही मैंने तड़का बनने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही तड़का बनेगा तो हम डाल देंगे और चावल जो हैं वो भी दम पर रख दिए हैं। तो यहाँ पे ये देखें दूध जो है काफ़ी मेल्ट हो गया है। बस आपने ऐसे ही करना है और यकीन माने इतने कम केले थे जिसमें मैंने शेक बनाया और इतना अच्छा बना। और आपने अगर थिक शेक बनाना है तो आपने यही तरीक़ाकार करना है, तो यकीन माने बड़ा ही अच्छा बनता है। बस दाल को मैंने तड़का लगा दिया था और चावल जो थे वो भी दम आ गया था उनको, तो बस वो भी तैयार थे। तो मेरे फ्रेंड जो हैं सब आ जाएं, जिसने जिसे खाना है तो आ जाएं, सब इंजॉय करें मेरे साथ आज दाल चावल। तो जैसे ही जो है प्याज है सुनहरी ब्राउन हो जाएगा तो बस फिर मैं इसको डाल दूँगी। तो यहाँ पे जनाब मैंने ब्लेंडर निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जो दूध था मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वो डालूँगी। तो ये नरम हो गया था काफ़ी हद तक, जैसे बर्फ़ मेल्ट हो जाती है तो दूध भी इसी तरह से हो जाता है। बस आपने थोड़ी देर पहले इसको बाहर निकाल कर रख देना है। फिर मैंने खाली दूध को इस तरह से शेक किया तो जो बर्फ़ बनी थी वो सारी इस तरह से बन गई थी जूस की शक्ल में। तो अब मैं इसमें यहाँ पे डालूँगी थोड़े से केले। तो आप देखिएगा ये इतना मज़े का बनता है, ये देखिए बिल्कुल थोड़े से हैं और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगी तो आपका इतना गाढ़ा बनेगा। और जो केले थे वो भी फ्रीज़ थे। तो बस अब मैं इसको शेक करूँगी।
अब इसमें आपने थोड़ी सी मैंने चीनी डालनी है, क्योंकि हमारे चीनी जो है कम ही लेते हैं, तो बस मैं तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल दूँगी। तो बस आपने इसी तरह से इसको बार बार ग्राइंड करना है और आपका जो है बनाना शेक तैयार हो जाएगा। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो दूध जो फ्रीज़ किया होता है और बनाना जो है वो भी फ्रीज़ किए होते हैं, तो उसकी वजह से जो शेक है वो काफ़ी थिक बनता है। तो ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे इसमें मक्खन है, लेकिन मक्खन नहीं है, ये जो दूध है उसके क्रिस्टल बने हुए हैं। तो बस थोड़ी देर तक ये अपनी असली हालत में आ जाएंगे। तो इस तरह ये है कि अब थोड़ी देर मैंने पहले बना के रख लिया था, तो ये ठंडा रहेगा। जैसे ही अम्मी जी आएंगी तो हम उनको देंगे। तो यहाँ पे जनाब मियाँ साहब जो थे मेरे, वो सब्ज़ियाँ लेके आए थे, तो बस फिर मैंने उनको संभाला। बस इसी तरह से मैं टोकरी में डालती हूँ ताकि हवा लगती रहे, प्याज और आलू जो है ख़राब ना हो। फ्रिज में मैं नहीं रखती, इस तरह से सही रहते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े मेरे बच गए थे शादी से जब हम लोग आए थे, तो बस फिर मैंने उनको प्रेस किया और हैंग करके अब मैं अलमारी में लटका दूँगी। तो इसी तरह से मैं एक हैंगर में 2 से 3 4 इस तरह पैंटें और शर्टें रख लेती हूँ, और इसी तरह 2 से 3 सूट एक हैंगर में मैं लटका लेती हूँ। इस तरह ये है कि सारे जो कपड़े आयरन किए होते हैं वो भी हैंग हो जाते हैं और जगह भी बच जाती है। तो मैं इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि नीचे वाला जो हिस्सा होता है शर्ट का, दामन वाला, तो उस पर अगर कोई आप चीज़ निकाल रहे हैं या रख रहे हैं अलमारी में तो कोई दाग ना लगे। और तो जाहिर है जेंट्स सूट होते हैं, अगर उन पर दाग लग जाए तो बहुत बुरा लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने इसी तरह से करना है, फोल्ड करके आपने हैंग कर देने हैं। तो यहाँ पे जनाब देखें, पैरट जो थे उनको मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला है ताकि वो घूम फिर लें, और देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटे छोटे पाँव जब उठा के चलते हैं इतने अच्छे लगते हैं। तो बस मैं इसको कह रही थी कि चलो अंदर, लेकिन यह जाने के मूड में नहीं था, वरना जैसे ही मैं इनको कहती हूँ कि चलें अंदर तो ये चले जाते हैं। बस फिर शाम का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चाय बनाऊं, तो अबू जी और अम्मी जी के लिए और मैंने अपने लिए चाय बनाई। तो चाय मैं इसी में बनाती हूँ और इसमें जल्दी भी बन जाती है और बड़ी मज़े की बनती है। तो जनाब जब से मैं शादी पे इससे आई हूँ तो गला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, मज़ा ही नहीं आ रहा किसी काम में भी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। गला तो ठीक हो गया लेकिन आवाज़ जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो बस इसी तरह से मैं इसमें पत्ती डालूँगी और थोड़ी सी चीनी डालूँगी और फिर थोड़ी देर इसको पकाएंगे। तो जब इसमें पकती है, ये कहवा पकता है, तो इतना अच्छा लगता है देख के, बड़ा मज़ा आता है इसको बॉयल होता देखकर। तकरीबन मैं 4 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और बड़ा अच्छा वर्क करती है और बड़ी अच्छी और बड़ी जल्दी चाय बना देती है। ज़ाहिर है सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब चाय बनती है, फिर उसके बाद मियाँ साहब की, मेरी और अम्मी जी की बनती है। तो इस तरह 2 से 3 दफ़ा सुबह में ही चाय बननी होती है, तो बार बार फिर जो है बनानी पड़ती है। तो इसी में मैं बना लेती हूँ, फिर ये है कि आसानी रहती है और जल्दी भी बन जाती है। लेकिन जब भी आपने चाय बनानी है इसको धोकर ही बनानी है, वरना इसका जो पैदा होता है उसमें दूध और जो पत्ती होती है उसका कलर रह जाता है और दूध जो है वो थोड़ा सा नीचे लगने का डर होता है। तो आप इसको जब वॉश करके करती हैं तो वो बिल्कुल क्लीन रहता है। तो यहाँ पे देखें पकती हुई चाय कितनी अच्छी लग रही है, तो बड़ा मज़ा आता है जब ये बॉयल होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, और इसको एंजॉय किया करें। तो जी जनाब मियाँ साहब जो थे वो चिकन लेके आए थे, तो बस फिर मैंने वॉश करके फिर मैं उसके पैकेट बना लूँगी। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत वाली ज़िंदगी दे।
अल्लाह हाफिज़।